नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपनी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम समास के जो बचे हुए प्रकार है वो पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पहले क्रमधारय समास। क्रमधारय समास। क्रमधारय समास। क्रमधारय समास की पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है जब इस क्रमधारय समास के जो उदाहरण होते हैं उनका हम सामासिक विग्रह करते हैं, तब उन सामासिक विग्रहों में है जो रूपी के समान इत्यादि शब्द आए, तब क्रमधारय समास होगा। और क्रमधारय समास की एक परिभाषा होती है जो सामान्यतः क्रमधारय समास क्या होता है। इसमें क्या होता है कि क्रमधारय में विशेषण और विशेष्य की बात होती है मेन, तो इसकी एक परिभाषा होती है। इस समास में विशेष्य और विशेषण यानी कि इस समास में विशेष्य और विशेषण अर्थात उपमेय और उपमान का बोध होता है। यानी कि इस समास में यानी कि क्रमधारय समास में विशेष्य और विशेषण, इसे उपमेय उपमान भी बोलते हैं, इसका बोध होता है, तो यह क्रमधारय समास होता है। विशेष्य का मतलब होता है उपमेय और विशेषण का मतलब होता है उपमान। हम विशेष्य और विशेषण को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मनोज सुंदर है। मनोज सुंदर है, इसमें जो मनोज है वो क्या है? संज्ञा शब्द है। तो इस संज्ञा शब्द होने के कारण इसे हम क्या बोलते हैं? विशेष्य। और सुंदर क्या है? इसकी विशेषता है, तो विशेषता को हम क्या बोलते हैं? विशेषण। विशेष्य को ही हम उपमेय भी बोल सकते हैं और विशेषण को क्या बोल सकते हैं? उपमान। यहाँ पे जो मनोज है क्या है? संज्ञा शब्द। क्या है? संज्ञा शब्द। ये मनोज संज्ञा शब्द है। यानी कि एक परिभाषा होती है विशेषण की, किसी संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा किसी विशेषता को बताया जाता है तो उसे विशेषण कहते हैं। यानी कि किसी संज्ञा सर्वनाम के द्वारा किसी शब्द की विशेषता बताई जाती है तो उसे विशेषण कहते हैं। यानी कि यह मनोज है संज्ञा शब्द, इसके द्वारा सुंदर है, उसके द्वारा विशेषता बताई जा रही, तो ये सुंदर क्या हो गया? विशेषण शब्द, और मनोज क्या हो गया? विशेष्य। अब हम क्रमधारय समास के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। क्रमधारय समास के कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण, नील गगन। यहाँ पे नील क्या है? ये विशेषता है, तो विशेषता को क्या बोलते हैं? विशेषण।
विशेषण। और गगन क्या है? संज्ञा शब्द, तो इसे क्या बोलेंगे? विशेष्य। विशेष्य, ठीक है। और इस नील गगन का जो सामासिक विग्रह क्या होगा? नीला है जो गगन। नीला है जो गगन, यानी कि इसमें क्या आ रहा है? जो। ये सामासिक विग्रह में है जो आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है? क्रमधारय समास। ये नीला है, ये नीला क्या है? इसकी विशेषता है, और इसे विशेषण बोलेंगे। और गगन क्या है? संज्ञा शब्द, तो ये क्या होगा? विशेष्य। तो ये उदाहरण है कर्मधारय समास का। इसी प्रकार हम एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे कि हम सब्जी लेने जाते हैं तो बाजार में, तो मम्मी पापा बोलते हैं कि हरा धनिया लेके आओ, तो उस हरा धनिया में कौन सा समास है? तो अब बोले कि हरा धनिया में कौन सा समास है, तो उनको बता देना है कि हरा धनिया में कर्मधारय समास है। हरा धनिया, हरा धनिया, इसका सामासिक विग्रह क्या होगा? हरा है जो धनिया, यानी कि हरा है जो धनिया, हरा धनिया। इसी प्रकार हम देख सकते हैं चंद्रमुखी, यानी कि चंद्रमा के समान है जिसका मुख, या उसे हम चंद्रमुखी बोलते हैं। उसी प्रकार महर्षि, यानी कि महान है जो ऋषि। उसी प्रकार हो गया कुक्रम, से कुक्रम को लिख दें कुक्रम। कुक्रम, कु का मतलब होता है बुरा, ठीक है। तो इसका सामासिक विग्रह होगा कुत्सित है जो कर्म, यानी कि कुत्सित का मतलब होता है बुरा, कुत्सित है जो कर्म, वो है कुक्रम, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम देखते हैं आगे इसमें उड़न खटोला। ये एग्जाम में पूछा गया है, उड़न खटोला। उड़न खटोला, आपने सुना होगा कि रावण ने सीता माता को उड़न खटोला में बैठाकर श्रीलंका लेकर गए थे, तो उसे उड़न खटोला बोलते हैं। इसका सामासिक विग्रह होगा उड़ता है जो खटोला। इसी प्रकार होती है उड़न तस्त्री, जो एलियन आते हैं ना, उसे बोलते हैं उड़न तस्त्री, उड़ती है जो तस्त्री, ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि कर्मधारय में एक नोट लगा के ध्यान रखना बात, कि जब विशेषणों की आवर्ती हो या पुनरावृत्ति हो तब कर्मधारय समास होता है। जैसे कि ये नोट लगा लेना, जब विशेषण की पुनरावृत्ति हो तब कर्मधारय समास होगा। जैसे कि काला काला, काला काला, ये काला क्या है? विशेषण शब्द। तो इस काला विशेषण शब्द की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति, काला काला। तो इसका सामासिक विग्रह क्या होगा? अत्यंत काला, अत्यंत काला। इसी प्रकार लाल लाल, अत्यंत लाल, गोरा गोरा, अत्यंत गोरा, काला काला, अत्यंत काला हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हो गए हमारे कर्मधारय के पुनरावृत्ति वाले उदाहरण। अब पढ़ते हैं हम अगला समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। दोस्तों तत्पुरुष समास को हम दो प्रकारों से देख सकते हैं। एक तो हम कारक विभक्ति की तरह देख लेंगे, दूसरा ये अन्य भागों में बांटकर देख लेंगे। पहला हम देखते हैं कारक या विभक्ति चिन्ह के आधार पर समास, तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है। पहला है कारक चिन्ह तत्पुरुष समास, यानी कारक चिन्ह के आधार पर हम तत्पुरुष समास का पता कैसे लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि कारक मुख्यतः हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो तत्पुरुष समास है इसमें सिर्फ 6 प्रकार के कारकों को ही सम्मिलित किया गया है, ठीक है। इसमें कौन कौन से कारकों को छोड़ा गया है? इसमें पहले छोड़ा गया है कर्ता कारक को, ऊपर वाला है पहले नंबर का कर्ता कारक, उसे छोड़ दिया। उसके बाद में अंतिम में जो संबोधन कारक है, संबोधन कारक,
उस संबोधन कारक को भी छोड़ दिया। बीच में बचे 6 कारक, उन 6 कारकों को तत्पुरुष समास कारक में ले लिया। ठीक है, तत्पुरुष समास में 6 कारक चिन्ह आ गए। अब इन 6 की हम चर्चा कर लेते हैं। पहला होता है कर्म तत्पुरुष समास। तत्कर्म तत्पुरुष समास, इसमें विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, इसमें को विभक्ति चिन्ह होता है। ठीक है, जब भी को विभक्ति चिन्ह आ जाए तो वहां पे कौन सा तत्पुरुष समास होगा? कर्म तत्पुरुष समास। उदाहरण की तरह जैसे कि मरणातुर, मरणातुर, मरणातुर का सामासिक विग्रह क्या होगा? मरने को आतुर, मरने को आतुर, मरने को आतुर। तो को यहाँ पे क्या आ गया? विभक्ति चिन्ह। तो कौन सा समास हो गया? कर्म तत्पुरुष समास, मरने को आतुर, यानी कि मरणातुर। उसी प्रकार जेब कर्ता, यानी कि जेब को कतरने वाला। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा कर्म तत्पुरुष समास। अब इसके बाद में दूसरा वाला देख लेते हैं। अब आ गया कर्ता ने कर्म को करण से, करण तत्पुरुष समास। तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या आएगा? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये से या के द्वारा आता है, ये जुड़ने के अर्थ में प्रयोग होता है, जुड़ने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जुड़ने के अर्थ में, जुड़ने के अर्थ में। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे पदयुक्त, पदयुक्त, पदयुक्त इसका सामासिक विग्रह होगा पद से, पद से युक्त, पद से युक्त। तो ये पद से युक्त है, ये युक्त शब्द इसमें क्या जुड़ने का भाव प्रदर्शित कर रहा है, जुड़ने का भाव प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए कौन सा समास हो गया? करण तत्पुरुष समास। दोस्तों इसी में हम एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे कि धर्मांध, यानी कि धर्मांध, धर्मांध, धर्मांध में होता है इसका सामासिक विग्रह धर्म से अंधा, धर्म से अंधा। तो इसमें जुड़ा हुआ है अंधा किससे? धर्म से। तो अंधा किससे जुड़ा हुआ है? धर्म से, इसलिए इसमें जुड़ने का भाव आ रहा है, धर्म से अंधा, इसलिए इसमें करण तत्पुरुष समास हो गया। दोस्तों इसी के आगे हम अगले वाला पढ़ते हैं। करण के बाद में कौन सा आएगा? संप्रदान। क्या आएगा? संप्रदान। तीसरा हो गया संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान तत्पुरुष समास में इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होगा? संप्रदान के लिए, यानी कि विभक्ति चिन्ह क्या होगा? के लिए, संप्रदान के लिए। ठीक है दोस्तों, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। इसमें हम उदाहरण ले लेते हैं, एक रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर। तो इस रसोई घर का हम सामासिक विग्रह करके देखते हैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो इसमें के लिए क्या, किसका बोध करा रहे हैं? संप्रदान का। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार रसोई घर के लिए बाद में हम देख लेते हैं, जैसे कि पाठशाला, पाठ के लिए शाला। उसी प्रकार हम देख लेते हैं एक और जेब कतरा, यानी कि जेब कतरने वाला, और जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। इसी प्रकार हम इसका चौथा प्रकार और देखते हैं, चौथा है अपादान। चौथे नंबर पर कौन सा है? अपादान, अपादान। तो अपादान में क्या आता है? विभक्ति चिन्ह से पृथक, से पृथक। इसमें अलग होने का भाव होता है, यानी कि इसमें अलग होने का भाव होता है, यानी जहाँ पे भी पृथकता का बोध हो वहाँ पे कौन सा समास होगा? अपादान तत्पुरुष समास। उदाहरण देख लेते हैं हम इसका, पदच्युत, पदच्युत। तो इसका सामासिक विग्रह क्या होगा? पद से च्युत, च्युत का मतलब होता है अलग, यानी पद से च्युत, यानी पद से हटा दिया गया, इसलिए इसमें हटाना क्या हो गया? पृथकता का भाव। तो कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष समास। इसी प्रकार हम इसका पांचवा प्रकार देखते हैं,
ठीक है, तो अपदान हो गया। अपदान के बाद में हम 5वें नंबर पे देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, इसके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? का, के, की। यानी कि जब भी का, के, की आ जाए तो वहां पे कौन सा समास होगा? संबंध तत्पुरुष समास। उदाहरण के तौर पर नरबली, तो नरबली में कौन सा समास है? संबंध कारक तत्पुरुष समास। जैसे कि नर की बलि, नरबली, तो इसमें की आ रहा है विभक्ति चिन्ह, की आ रहा है विभक्ति चिन्ह नरबली, तो ये संबंध तत्पुरुष समास हो रहा है। उसके बाद में अब हम एक और उदाहरण देख लेते हैं, वो है मतदाता। क्या है? मतदाता, मतदाता। तो इसका सामासिक विग्रह क्या होगा? मत का दाता। तो ये का कौन सा विभक्ति चिन्ह है? संबंध तत्पुरुष समास का। तो इसमें कौन सा समास हो गया? संबंध तत्पुरुष समास। इसी प्रकार हम इसका छठा प्रकार देखते हैं, जो अंतिम है इसका, संबोधन। छठा कौन सा है? अधिकरण, सॉरी अधिकरण है। छठा कौन सा है? अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण तत्पुरुष समास की विशेषता या पहचान क्या होती है? में पर, यह इसका विभक्ति चिन्ह है, में पर। इससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे कि जीवदया, जीवदया। तो इसका सामासिक विग्रह क्या होगा? जीवों पर दया, जीवों पर दया, जीवदया। इसी प्रकार हम इसका एक उदाहरण वो देख लेते हैं, जैसे कि प्राश्रित, प्राश्रित यानी कि पर यानी दूसरा, तो दूसरों पर आश्रित, दूसरों पर आश्रित। ठीक है दोस्तों, ये अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। अब हम इसके अन्य तत्पुरुष समास पढ़ते हैं, जो अन्य के अंदर आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लिख लो अन्य तत्पुरुष समास, अन्य तत्पुरुष समास। अन्य तत्पुरुष समास में हम निम्नलिखित समासों को शामिल करेंगे। निम्नलिखित प्रकार के समास रहेंगे। पहला होता है नहीं का बोध कराने वाले, नहीं या नए का बोध कराने वाले, नहीं या नए का बोध कराने वाले। इसमें क्या सामासिक विग्रह करते ही नई शब्द दिख जाता है, इसलिए नई का बोध कराते हैं और इसे नए तत्पुरुष समास भी बोल सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे असत्य, असत्य, तो इसका सामासिक विग्रह क्या है? सत्य नहीं, तो यहाँ पे क्या है? नहीं का बोध हो रहा है। असत्य, सत्य नहीं। इसी प्रकार हम देखते हैं अनपढ़, अनपढ़, तो अनपढ़ में क्या होता है सामासिक विग्रह? पढ़ा हुआ नहीं, पढ़ा हुआ नहीं, अनपढ़। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे नए का बोध कराने वाले। अब आगे देखते हैं। नए के बाद में कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जिसमें लुप्त पद रहता है। क्या रहता है? लुप्त पद, लुप्त पद यानी कि शुरू का पद दिख जाता है, उसमें अंतिम का दिख जाता है, लेकिन बीच वाले जो वर्ण होते हैं या जो शब्द होते हैं वो बीच वाले शब्द लुप्त हो जाते हैं, इसलिए इसे लुप्त तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे कि दही बड़ा, दही बड़ा, तो इसका सामासिक विग्रह क्या होगा? दही में डूबा हुआ बड़ा। तो यहाँ पे बड़ा ले लिया और दही ले लिया, दही और बड़ा, बीच वाले हैं इनको छोड़ दिया, इसलिए इसे लुप्त तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार पकौड़ी होता है, यानी पकौड़ी, पका हुआ, पकोई, पकी हुई बड़ी। उसी प्रकार रेलगाड़ी यानी रेल पर चलने वाली गाड़ी। ठीक है, इसमें एक और होता है जब दूसरा पद क्या हो? पढ़ते आ जाए, जब दूसरा पद पढ़ते हो, पढ़ते हो, यानी कि जब दूसरा पद पढ़ते हो तब भी हम तत्पुरुष समास करेंगे। उदाहरण के रूप में चरमकार,
चरमकार। तो यहाँ पे कार क्या है, प्रत्यय है, इसलिए ये कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास। इसका सामासिक विग्रह क्या होगा, चरमकार, चरम का कार्य करने वाला, यानी कि चरम का कार्य करने वाला क्या कहलाता है, चरमकार। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, मर्मज्ञ। मर्मज्ञ या ज्ञ क्या है, इसमें ये प्रत्यय है, ठीक है। तो मर्मज्ञ में क्या होगा, मर्म को जानने वाला, जानने वाला। तो यहाँ पे ज्ञ है ना, इसका मतलब क्या होता है, जानने वाला। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारे समास के 4 भाग पूरे हो गए हैं और 2 भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।